तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड वाज मैथमेटिशियन फ्रॉम, कहाँ का मैथमेटिशियन था? ग्रीस का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड थी? उसने कुछ डेफिनेशंस दी थी, एक्सियम्स दिए थे एंड पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है। डेफिनेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। एक्सियम्स क्या होता है? जो ट्रूथ्स होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब इसमें कोई प्रूफ वगैरह नहीं किया था, ये जस्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और हर जगह एप्लीकेबल है। और पोस्टुलेट क्या है? उसने अपनी कुछ थ्योरी दी थी जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। ठीक है। और जो सिर्फ कहाँ पे वर्क करते हैं? हमारी ज्योमेट्री में वर्क करते हैं। सिर्फ ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इसको ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पॉइंट हैज, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की सिर्फ एक पोजीशन होती है। पॉइंट हैज पोजीशन, ना पॉइंट की लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है। पॉइंट का जस्ट क्या होता है? पोजीशन होती है। अ लाइन इज, लाइन क्या होती है? लेंथ होती है। लाइन क्या होती है? लेंथ होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लाइन इज अ लेंथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड, जो एंड्स होते हैं लाइन के इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूक्लिड्स एक्सियम, इनमें से कौन सा यूक्लिड एक्सियम है? इसका है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए है, एक बी है, एक सी है। जो ए है वो बी के इक्वल भी है और जो ए है वो सी के इक्वल भी है। इट मीन्स जो बी और सी भी क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलिड्स पोस्टुलेट, इनमें से कौन सा इक्वलिड्स पोस्टुलेट है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ये भी किसने कहा था? हमें इक्वलिड ने कहा था। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। लाइक जैसे एक बुक बनाता हूं मैं। ठीक है। तो बुक बुक ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है ना ये। और क्या होता है, बिल्डिंग बनाता हूँ मैं। ये मैंने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग पे भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो जो ये इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। एक्सियम्स आर एप्लीकेबल टू, एक्सियम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये सारी जगह एप्लीकेबल होता है, ऑल मैथमेटिक्स। ठीक है। और जो पोस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे? वो ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। एक्सियम्स क्या है? ऑल मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। ठीक है। और जो पोस्टुलेट है वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं, जैसे लाइन के बारे में बात कर ली हमने, पॉइंट्स के बारे में बात कर, रे के बारे में बात कर, तो ये सब चीजें ज्योमेट्री में यूज होती हैं आपकी। 10th क्वेश्चन है, थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। ये भी एक लाइन किसने बोली थी? इसने बोली थी, यूक्लिड ने बोली थी। इसने कहा था कि कोई भी दो पॉइंट है तो वहां पे हम क्या है, एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये और ये पॉइंट बनाए, तो यहाँ पे मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वन लाइन। 11th क्वेश्चन है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर। जैसे दो नंबर है, दो, ये दोनों बराबर है अभी, इसमें भी मैंने वन ऐड किया, इसमें भी मैंने वन ऐड किया, तो क्या बनेगा? इधर भी थ्री बनेगा, इधर भी थ्री बनेगा। तो इक्वल्स में अगर हम इक्वल्स ही ऐड करेंगे, इक्वल्स में अगर हम इक्वल ही ऐड करेंगे तो होल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। 12th क्वेश्चन है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मतलब टू, यहाँ पे दो इक्वल्स ले लिया हमने, अगर हम यहाँ पे भी वन माइनस करते हैं, यहाँ पे भी वन माइनस करते, तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन बचेगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा? वन बचेगा। इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, the remainders are equal. 13th question, a terminated line can be produced indefinitely is stated in, कहाँ पे बोला गया है कि टर्मिनेटिंग लाइन एक लाइन है, जैसे ये टर्मिनेटेड लाइन है तो इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना बड़ा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे बोला गया? पोस्टुलेट में बोला गया। और जो ये कहाँ पे यूज होती है? ज्योमेट्री में यूज होती है। 14th क्वेश्चन, इक्वलिड डिफाइंड हाउ मेनी पोस्टुलेट्स, कितने पोस्टुलेट्स ने डिफाइन किए थे? 5 किए थे, जो मैं आपको बता देता हूँ नीचे कौन कौन से थे 5 पोस्टुलेट्स के। लाइन कैन ज्वाइन टू पॉइंट्स, तो मैंने बताया था जो लाइन है वो किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड कहता है लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एवर, हम यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड कहता है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस, सर्कल हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सेंटर से। ठीक है, और कितने भी रेडियस का हम सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।
और फोर्थ का आता है इसने ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको ऊपर बताया था, जितने भी राइट एंगल है वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिफ्थ है लाइंस मीट इफ एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाई, ठीक है। अब इधर की अगर मैं एंगल का सम की बात करूँ तो ये जो सम होगा इसका ये 180 से कम होगा, क्योंकि इधर को क्या है, इधर को कम हो रहा है ये और इधर को इंक्रीज हो रहा है। तो जिधर की तरफ जो 180 डिग्री से कम होगा ना, 180 डिग्री से कम होगा, उधर की तरफ ये लाइन जो है मीट करेंगे। बस इस कहने का मतलब ये है। जैसे इधर को कम दिख रहा है ना आपको, 180 से कम है ये, तो इधर की तरफ जो जिधर की तरफ कम होगा उधर की तरफ जो लाइन है वो मीट करेंगे। लाइन मीट इफ एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अगर पूरा सम ही 180 डिग्री का होगा फिर तो स्ट्रेट लाइन होगी वो, फिर तो ना वो इधर मीट करेगी ना इधर मीट करेगी। बट हल्का सा भी अगर इधर 179 डिग्री हो गया तो लाइन जो है इधर को ही मीट करने वाली है। ठीक है, ये 5 पोस्टुलेट्स थे यूक्लिड के। तो कितने थे इसके? 5। 15th क्वेश्चन है द स्टेटमेंट होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये क्या है? एक एक्सियम है, क्योंकि ये कोई भी होल है वो इसके अगर मैं एक पार्ट कर दूं, जैसे इसका ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, तो होल तो हमेशा एक पार्ट से बड़ा होगा, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये क्या एक्सियम है। अ प्लेन सरफेस लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ इज डेफिनेशन ऑफ किस चीज की डेफिनेशन? अ प्लेन सरफेस लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है? प्लेन की डेफिनेशन है। 17th क्वेश्चन है हाउ मेनी डायमेंशंस डज अ लाइन हैव। लाइन की कितनी डायमेंशन होती है? एक डायमेंशन होती है, ठीक है। हाउ मेनी डायमेंशन डज अ पॉइंट। पॉइंट की एक भी डायमेंशन नहीं होती, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स प्रूफ। प्रूफ किसमें चाहिए होता है? जो हम प्रूफ के साथ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, थ्योरम नीड्स प्रूफ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।